गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज 30 तारीख, अभी 12:30 बजे वीडियो बना रहा हूँ कल मॉर्निंग के लिए कि 30 तारीख को मार्केट क्या हो सकता है और जो ये वेडनेसडे को एक्सपायरी थी, ठीक है, तो किस तरह से हमने लॉजिक लगाकर टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजी मिलाकर ट्रेड किया था, ठीक है, और मार्केट ने क्यों वेडनेसडे को उस तरह से मूव दिया था और अभी ऑल टाइम हाई हो चुका है निफ्टी में। अब उसका नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है कल के लिए, ठीक है, ये आप वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक ताकि आपको प्रॉपरली लेवल के साथ आपको पता चलेगा कि बैंक निफ्टी का नेक्स्ट मूव और निफ्टी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। अभी हमारे पास जो चार्ट है वो बैंक निफ्टी का है। अब इसमें हम आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे आप देखिए, पहले देखो ये आप चार्ट है और ये हमारा एक प्रीमियम ग्रुप का स्क्रीनशॉट्स है, ठीक है, जो जिन लोगों ने प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन किया है, ठीक है, उनको पता ही होगा। देखो मॉर्निंग में ही मार्केट ओपन होने से पहले ही सबको पता था कि आज का प्लान क्या है। 9:20 से लेकर 11:20 तक मार्केट को सेल करना है, 11:20 से लेकर बाय करना है 12:40 तक, और उसके बाद सेकेंड मूव, ठीक है। हमने ऑलरेडी BTST का कॉल दिया हुआ था 18,750, ठीक है, जो ओपनिंग पे ही बुक 134 के आसपास ओपनिंग हुआ था, ठीक है। फिर हमारा जो सेकेंड कॉल था एग्जैक्ट 9:30 बजे हमने कॉल दे दिया था 44,300 की कॉल, 80 रुपये के ऊपर बाय करें और टारगेट 250 तक के थे, ठीक है। और ये कॉल ऑलमोस्ट 12-1 बजे के आसपास 180 के पास उसका टारगेट भी हिट हो चुका था। उसके बाद उसने 2 बजे के आसपास कुछ 234 के आसपास हाई भी लगाया था। और दूसरा हमारा हीरो ज़ीरो था 19,000 की कॉल, जो हमने 4 पे बाय करवाई थी, उसका डे हाई था 34 और हमने कुछ 21 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करवाया था उसमें, ठीक है। और देखो सुबह मॉर्निंग में ही हमें निफ्टी के लेवल्स पता थे, ठीक है, कि मार्केट एक बार 18,980 के पास आएगा, ठीक है, उसके बाद नीचे जा सकता है, वो भी 1 बजे से पहले, ठीक है। ये हमारे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको ऑलरेडी सबको रेंज पता दी। देखो बैंक निफ्टी में 44,303 वो क्रॉस करेगा तो 44,511 इसका हाई भी लग चुका था बैंक निफ्टी के अंदर। ये हमारे पूरे जो कॉल्स थे, ठीक है, जो हमने ट्रेड किया था। यहाँ पे एक छोटे छोटे जो लॉसेस भी हुए थे 30 पॉइंट के, 10 पॉइंट के, 27 पॉइंट के, ठीक है, 30 पॉइंट के, लेकिन सामने उतना हमारा प्रॉफिट भी था 70 पॉइंट, 40 पॉइंट, 80 पॉइंट, यहाँ पे 16 पॉइंट। और ये 16 पॉइंट का जो हमारा था ना, ये जैकपॉट था क्योंकि 4 रुपये का कॉल था और 22 रुपये के आसपास हमने बुक करवाया था, ठीक है। और ये हमारा बैंक निफ्टी का कॉल था जो नेक्स्ट वीक का था, इस एक्सपायरी का नहीं, वहाँ पे भी हमने 75 पॉइंट्स कवर किए थे, ठीक है। अब ये देखो 9:20 को हमने कॉल क्यों दिया था वो मैं आपको पहले यहाँ पे चार्ट पे जाके बता दूँ। ये हमारा कल का क्लोजिंग था, यानी मंगलवार का, एक दिन पहले का, एक्सपायरी के पहले का। अब देखिए मार्केट ने उसी के आसपास जाके सपोर्ट लिया हुआ है। मैंने जब मंगलवार को वीडियो बनाई थी एक्सपायरी मूव के लिए, तब आपको बताया था कि मार्केट ऊपर ओपनिंग होता है या नीचे, जैसे ही वो 44,177 क्रॉस करेगा तो वहाँ से वो मार्केट बुलिश हो सकता है। वो हमने आपको लेवल दिया हुआ था वीडियो के अंदर, आपने चेक कर सकते हो वहाँ पे वीडियो पे जाके, ठीक है। तो वहाँ पे मार्केट देखो ये 15 मिनट की कैंडल है, 1 2 3 4, ठीक है। ऑलमोस्ट 9:30 बजे ही हमें पता चल गया था कि मार्केट पिछले दिन का जो क्लोजिंग है वो रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है, और इसके नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि देखो यहाँ से जो वीक बनी थी ना, यहाँ से हमें पता चल गया था कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। और यहाँ से ही हमने 9:30 बजे ही हमारे ग्रुप में, देखो यहाँ पे आपको टाइमिंग भी ये जो हमारा देखो यहाँ पे 9:30 बजे ही हमने ग्रुप में ये कॉल ऑलरेडी पास ऑन कर दिया था, जैसे ही कैंडल ये फिनिश हुई 15 मिनट की, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे देखो यहाँ से अप साइड ये बनना चालू किया ना, ठीक है,
ये तो हमारा हो गया सेल साइड कि भाई सुबह बेचो, सेल ऑन राइस, ठीक है। उसके बाद देखो मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाया। मैं सब जगह वीडियो में बोलता हूँ अगर मार्केट रेंज बनाता है, ठीक है, तो आप वेट कीजिए, जैसे ही रेंज ब्रेक करता है आपका कॉल चलेगा। हमें पहले से पता था, हमारे जो एस्ट्रोलॉजी के लेवल्स हैं उस हिसाब से कि मार्केट यहाँ से अभी जाने वाला है, इसके बाद का अप मूव रहेगा। तो हमने एडवांस में ही कॉल दे दिया था, क्योंकि अगर जो भी मूव आता है वो फास्ट मूव आता है इसके लिए। तो यहाँ से हमारी एंट्री हो चुकी थी, हमारा 40 पॉइंट का एसएल था, एसएल हिट नहीं हुआ और ऊपर तक यहाँ से जो मूव आया था 11:30 का, तब हमारा कॉल अच्छा सा चला था, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा जो 234 के आसपास का टारगेट भी हिट हो चुका था। अब बैंक निफ्टी में, ठीक है, कल के लिए क्या हो सकता है वो आप लिख लीजिए। पहले मैं आपको कुछ लेवल्स बता रहा हूँ, ठीक है, इसको आप नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा। निफ्टी बैंक निफ्टी में पहला लेवल्स है 44,513, 44,391, 44,190 और 44,028। ये आप लेवल अभी ध्यान में रखिएगा। देखो आज का हमारा जो क्लोजिंग है वो है 44,391, यहाँ पे हमारा क्लोजिंग है, ये हमारा हाई है, ठीक है, और ये हमारा लो है 44,190, और हमारा ओपनिंग है बस, और ये हमारा जो रैली स्टार्ट हुआ था 44,028 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ये भी मैं क्रॉस करूँ, आपको लिखना हो तो लिख लीजिएगा, 3 सेकंड तक रहेगा, 1 2 3। देखो यहाँ की मैं बात करूँ, एक ये लेवल, एक हमारा ये लेवल, ये हमारा क्लोजिंग, और ये हमारा हाई। आप खाली इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि ये फर्स्ट हाफ में हमारा सेल साइड ही हमारा चलने वाला है, ठीक है। तो अगर 511 के नीचे अगर मार्केट देखो होगा तो गैप अप ओपन, वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने BTST में कॉल भी बाय करने का सबको बोला हुआ है, और उसमें हमें अच्छा सा प्रॉफिट भी होगा, क्योंकि आप देख रहे हो वर्ल्ड मार्केट अभी प्लस में है, ठीक है। तो निफ्टी ऑलमोस्ट 19,100 के आसपास ओपन होगा, और बैंक निफ्टी 600 से लेकर 650 के आसपास ओपन हो सकता है। अब वहाँ से जैसे ही 503 का लेवल ब्रेक करता है, ठीक है, आपको सिर्फ वेट करना है, आपको पुट की एंट्री लेनी है यहाँ पे। जैसे ही 394 ब्रेक करेगा, यहाँ पे आपको पुट की एंट्री लेनी है, पुट आपको बाय करना है 44,500 का, और आपका पहला टारगेट ये रहेगा। ये अगर ब्रेक कर रहा है तो ही आप यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो, बाकी यहाँ से एक बाउंस बैक आ जाएगा। अब ये बाउंस बैक क्यों आएगा वो मैं आपको बता दूँ। फिबोनाची सबने देखा हुआ है। अगर मैं 2 दिन की रैली की बात करूँ, मार्केट यहाँ पे था, यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक आया है, ठीक है। अगर इसका मैं 50% काउंट करूँ, ठीक है, यहाँ पे है 43,500 के आसपास, ये हाई है 44,500, इसका 50% ये हो रहा है, तो यहाँ तक का एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। अब ऑलरेडी मार्केट ने देखो एक बार तो यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है 44,164 के आसपास, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट दूसरी बार भी यहाँ से सपोर्ट ले और उसके बाद जाए, लेकिन अगर यहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ा और प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा बढ़ा तो मार्केट यहाँ तक आएगा और उसके बाद ऊपर जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ में आपका ये पुट चलने वाला है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका कॉल चलने वाला है। देखो इस तरह से वीडियो में कोई नहीं बताएगा, ठीक है। दिया ट्रेड में मैं चिराग दवे आपको एडवांस बता रहा हूँ कि फर्स्ट हाफ में क्या चलेगा और सेकंड हाफ में क्या चलेगा, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कीजिए पॉइंट्स, ठीक है। हमारा सिंपल सा रूल्स है, पिछले दिन का क्लोजिंग हाई और लो, मार्केट जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड मार्केट का फर्स्ट मूव रहेगा ही रहेगा।
सेकेंड मूव है, ठीक है, वो उसके बाद ट्रेंडिंग रहता है और वो हमेशा अपोजिट ही रहेगा, वो आप खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का व्यू था। पहले हमारा पुट चलेगा, उसके बाद कॉल चलेगा। अब किस टाइम पे कौन सा पुट कितना चलेगा, कितना पॉइंट, कब एंट्री लेनी है, कब एग्ज़िट करना है टाइमिंग के साथ, उसके लिए आप हमारा प्रीमियम जो सर्विस है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मेरा काम यहाँ तक इतना था बैंक निफ्टी में, ठीक है, कि पहले क्या चलेगा वो बताने का और उसके बाद क्या चलेगा वो भी बताने का। लेवल्स भी मैंने बता दिया है, ठीक है। जो स्मार्ट ट्रेडर है वो उनको पता चल गया होगा कि कहाँ पे उनको एंट्री करनी है और कहाँ पे एग्ज़िट करना है, कहाँ पे ट्रायल एसल करना है, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में देखो ऑलमोस्ट अच्छी खासी 27 तारीख से रैली आई है, ठीक है। हमने उसमें भी हमारा जो प्रीमियम सर्विस है वहाँ पे हमने ऑलरेडी बता दिया था कि भाई मार्केट बुलिश है, प्लस उसमें भी देखो मैं आपको बता दूँ, सुबह 10:30 बजे ही हमारे प्रीमियम ग्रुप में मैसेज चला गया था अपर लेवल का, बैंक निफ्टी 44,303 तक जाएगा, उसके बाद 44,511 तक जाएगा। और निफ्टी की रेंज थी हमारी, हाईएस्ट थी 19,030, उसके पहले था कि एक 980 क्रॉस करना चाहिए। एक बार 980 क्रॉस कर गया ना तो उसके बाद ऊपर चला जाएगा, और 980 के टच करने के बाद एक बार नीचे आएगा, उसके बाद रिट्रेसमेंट देगा 1 बजे से पहले। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, देख लो आप, ठीक है। अब जैसे ही देखो यहाँ पे अगर मैं 15 मिनट की कैंडल इसमें भी करूँ, ये हमारा था 980। देखो 980 के बाद मार्केट फिर से 30 पॉइंट नीचे आ गया था, वहाँ पे टाइम स्पेंड किया, ठीक है। 1 बजे से पहले 12:15 के पहले ही ये लेवल हमारा अचीव हो चुका था। अब इस तरह से प्रीमियम चैनल में लेवल्स कौन बताता है, आप सोच लीजिए, इतना एक्यूरेसी के साथ। और उसमें भी हमारा जो 19,000 का कॉल था, इसकी वजह से ही हमने 19,000 का कॉल बाय करवाया था, क्योंकि हमें पता था 1 बजे मूवमेंट ये करेगा, तो 4 रुपये की कॉल है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट 20 रुपये तक जा सकती है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 रुपये तक का टारगेट रखा था, ठीक है। और उसके बाद वो 34 तक गया था जब ये मार्केट में ये मूवमेंट आया था, ठीक है। और हमारा जो लेवल था 11-20 से लेकर, ठीक है, ये रहा 11-20 से लेकर ये मूवमेंट हमने ऑलरेडी कैचअप कर लिया था। बैंक निफ्टी में भी देखो, निफ्टी ने ऑलमोस्ट जो उस दिन का जो लो था वो ब्रेक नहीं किया था, क्लोजिंग तो दूर की बात है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया था कि मार्केट आज सुपर बुलिश है, ऊपर की साइड है। अब निफ्टी की मैं बात करूँ, निफ्टी के आपको लेवल लिखने तो लिख लीजिए कल के लिए, 19,010, 18,993, 19,887, 1-2 पॉइंट आगे पीछे होगा, आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। 19,010, 18,993 और 18,887 निफ्टी के ये लेवल्स है। ये लेवल्स मैंने कहाँ से लिए है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा ये हाई है, ये हमारा क्लोजिंग है, और ये हमारा लो है। अब मार्केट कल कहाँ पे ओपन हो सकता है, मार्केट देखो यहाँ पर तक आराम से ओपन हो सकता है 100 पॉइंट के आसपास। अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट ओपन करेगा ना, ठीक है, मार्केट में एक अच्छा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, और ये प्रॉफिट बुकिंग लेके जाएगा यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट ने काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया हुआ है, तो ये रेंज जो रहेगी ना, ये एक सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। और यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है, और अगर ये सपोर्ट जो 990 का जो लेवल है, ठीक है, वो अगर मार्केट ब्रेक करता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक का रहेगा 866 का। लेकिन ये जो मूव है ना, वो बहुत ही फास्ट आने वाला है फर्स्ट हाफ में, वो आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप पुट बाय करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि भाई पहली जो 15 मिनट की कैंडल जहाँ पे भी ओपन हो, ठीक है, अगर 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही आज का जो हाई है और आज का जो लो है एकदम पास में ही है, 20 पॉइंट का डिफरेंस है,
तो जैसे ही आज का जो क्लोजिंग के नीचे जाता है 18,990, ठीक है, तो आप 19,100 की पुट ले लीजिए, आराम से बैठिए, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक के आराम से टारगेट मिल सकते हैं। ये फर्स्ट हाफ में, और उसके बाद सेकंड हाफ में यहाँ से जो कॉल जाएगा, अब देखो मार्केट जितना यहाँ से बढ़ता है ना, ठीक है, उसका 50% रिट्रेसमेंट रहता ही है हमेशा। वन वेज अगर इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म में हमारा जो रिट्रेसमेंट रेशियो है वो 30% है। जब मार्केट अगर 1000 पॉइंट अप जाता है तो वो 300 पॉइंट का एक मूव देता ही है डाउन साइड में, उसके बाद वो फिर से अप चला जाता है। जिस तरह से मार्केट ने 21 तारीख से 26 तारीख तक मार्केट ने जो 350 पॉइंट डाउन किया था, उसके बाद फिर से मार्केट ने ऑल टाइम हाई 2 दिन के अंदर ले गया, ठीक है। तो ये लॉजिक इसी तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेवल्स खास ध्यान रखिएगा, यहाँ का जो 50% है, ठीक है, ये मुझे तगड़ा क्लोजिंग लग रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो लेवल है 823 यहाँ तक आ सकता है। यहाँ पे आप अपना जो प्रॉफिट है यहाँ पे आप बुक कर लीजिएगा या फिर ट्रायल हासिल कर लीजिएगा, क्योंकि देखो ये जो गैप है ना, ये गैप अभी भी फिल नहीं हुआ है। तो हो सकता है मार्केट ये गैप फिल करने के बाद ऊपर की साइड ब्रेक करे, क्योंकि देखो यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स बैठे हैं। तो मार्केट कोई चांस नहीं है कि मार्केट इसके नीचे जा सकता है। हाँ, अगर कल के दिन के अंदर 850 के नीचे क्लोजिंग हुई तो फिर मंडे का पूरा सिनारियो अलग चला जाएगा, ठीक है। वो हमने प्रीमियम ग्रुप में ऑलरेडी शेयर कर लिया है कि 850 के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग करता है तो क्या करना है हमें, और 19,050 के ऊपर मार्केट क्लोजिंग करे कल के दिन में तो क्या करना है, ये ऑलरेडी हमने प्रीमियम ग्रुप में ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो आप ये वीडियो और लेवल्स ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो और लेवल्स अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे यूट्यूब को वीडियो को, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। और सॉरी कल का जो वीडियो है बहुत ही लेट आया है, लेकिन आप अभी मॉर्निंग तक का टाइम है, 9 बजे से पहले आप जब भी देखोगे, ठीक है, आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। उस हिसाब से आप ट्रेड कीजिए, ध्यान रखिए कम से कम लॉस कीजिए, ठीक है। अगर लॉस होता है तो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कीजिए। पोर्टफोलियो हमेशा आपका ऊपर की साइड ही रहना चाहिए। और एक रूल्स हमेशा याद रखिए, जब तक कल का जो प्रॉफिट है, ठीक है, और आज इनकेस अगर कहीं पे कुछ एसएल हिट होता है या डे अच्छा नहीं जा रहा है, तो सिर्फ कल अगर आपने 5,000 कमाया है तो आज मैक्सिमम आपका लॉस होना चाहिए सिर्फ 2,000 और कुछ नहीं। और एक गोल बांध के चलिए, ठीक है, कि मुझे पर डे इतना अर्न गेन करना है, उसके बाद मार्केट जो भी करे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये चीज़ आप श्योरली फॉलो करिए तो आप सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।